गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूर्णिमा आपकी हिंदी टीचर। आज हम हमारे हिंदी की क्लास में आपका नया पाठ 7 अमर बलिदानी तात्या टोपे जी ये पाठ शुरू कर रहे हैं। तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे एक बहुत ही बहादुर और बलिदानी सपूत थे भारत माता के, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, उनका विरोध किया। अब आप क्या करेंगे? अपने बुक खोल कर रखेंगे, हिंदी की किताब खोलें, ये पाठ निकालें और जैसे जैसे मैं आपको समझाती हूँ वैसे ही उसे पढ़ते जाएं। इस पाठ में तात्या टोपे की जीवन से संबंधित एक घटना बताई गई है। ये घटना है 18 अप्रैल 1859 ईस्वी की। कब की है ये घटना? है 18 अप्रैल 1859 ईस्वी की। कब की है? 18 अप्रैल 1859। कहाँ की? आगरा मुंबई मार्ग। कहाँ की है ये घटना? आगरा मुंबई मार्ग। आगरा मुंबई मार्ग पर ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक वीरान पहाड़ी है, शिवपुरी। उस वीरान पहाड़ी पर क्या होता है? सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक बड़ा सा पेड़ है उस पहाड़ी पर। उस पहाड़ी के उस पेड़ के पास एक काला सा भीमकाय का मतलब क्या हो जाता है? आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी, उसमें 5 पांडव होते हैं, जिनमें एक होता है भीम। और भीम का जो शरीर होता है वो बहुत ही हट्टा कट्टा और बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। तो इसी से जैसा दिखता हुआ इसी के प्रकार का जो कोई व्यक्ति होता है तो उसको किस नाम से बुलाते हैं? भीमकाय। कि इसका शरीर कैसा है? भीम के जैसा है। तो ऐसा ही इस किताब में दिया गया है। देखिए, एक पेड़ के नीचे, एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे एक काला सा भीमकाय यानी कि बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी खड़ा है और सारा मैदान जो है वो किससे भरा हुआ है? उस सारे मैदान में सिपाही है, बहुत सारे। थोड़ी देर में क्या होता है? एक कैदी को बेड़ियों में, आपको पता है जो कैदी होता है उसके हाथों में क्या होती है? बेड़ियां, हथकड़ियां बंधी हुई होती है। उस पे हथकड़ियों से झगड़ा हुआ एक कैदी लाया जाता है उस मैदान में। वो कैसा होता है? वो दिखने में तो ठिन्ना होता है, यानी कि उसका जो कद होता है वो तो होता है कम और जो शरीर है वो एकदम गठीला हट्टा कट्टा शरीर है। और वो क्या करता है? जो वहां पे सिपाहियों की भीड़ होती है उस मैदान में, उन सिपाहियों की भीड़ को क्या करता है? हाथ उठाकर उनका अभिवादन करता है और अपने बलिदान देने से पहले उसका क्या होता है? वो अपने बलिदान देने के लिए जा रहा होता है तो उससे पहले क्या करता है? जमीन पर जो हमारी क्या है? धरती माँ, हमारी जो धरती माँ है उसकी जो पवित्र मिट्टी है, उस पवित्र मिट्टी को क्या करता है? अपने माथे पर उस पवित्र मिट्टी से तिलक लगाता है। वो कैदी कौन होता है? वो कैदी होता है हमारा महान क्रांतिकारी देशभक्त तात्या टोपे। कौन होता है वो क्रांतिकारी? तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या है? तात्या टोपे का पूरा नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या होता है? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। और इनके पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बाजीराव पेशवा के यहाँ क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नाना साहब तथा तात्या टोपे बाल सखा होते हैं। नाना साहब कौन? बाजीराव पेशवा जो थे उनके पुत्र। बाजीराव पेशवा के जो पुत्र थे नाना साहब, उनके साथ ही
तात्या टोपे खेला करते थे। क्यों? क्योंकि तात्या टोपे के जो पिता थे वो बाजीराव के, पेशवा के वहां नौकरी किया करते थे। तो नाना साहब, तात्या टोपे और मनुबाई। मनुबाई कौन थी? आप लोगों ने कहानी सुनी होगी मनुबाई की। मनुबाई कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी मनुबाई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो जो तात्या टोपे थे वो और नाना साहब और मनुबाई, नाना साहब, मनुबाई और तात्या टोपे, ये तीनों क्या थे? ये तीनों साथ मिलकर खेलते थे और अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा लेते थे। और मनुबाई कौन हुई आगे चलकर? मनुबाई ही आगे चलकर बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक बार की बात है, टोपे क्या करते हैं? घुड़सवारी करते हैं। और पेशवा घुड़सवारी करते हुए क्या होता है? एक रेस लगती है। तो तात्या टोपे क्या करते हैं? घुड़सवारी में प्रथम आते हैं। तो जब पेशवा बाजीराव उन्हें प्रथम आने पर घुड़सवारी के लिए पुरस्कार के रूप में एक लोहे का टोप देते हैं। टोप का अर्थ क्या होता है? टोपी, सर पे पहनने वाली टोपी। तो तभी से तात्या को क्या कहा जाने लगा? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को लोहे की टोप किसने भेंट की थी? बाजीराव पेशवा ने। और तभी से उनका क्या नाम हो गया? तात्या टोपे। तात्या टोपे भारत माता के उन वीरों में से हैं जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों को बहुत ही भारत माता को छोड़ने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अंग्रेज क्या करने लगे? तात्या टोपे से डरने लगे। अंग्रेजों के मन में उनके लिए खौफ हो गया। और जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 ईस्वी में क्या हुई थी? भारत में क्रांति हुई थी। जो शुरू हुई थी उसमें क्या हो गया था? अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? सेनापति कौन थे? हैवलॉक। हैवलॉक कौन थे? हैवलॉक अंग्रेजों के सेनापति थे। और हैवलॉक और तात्या टोपे के बीच में क्या हुआ? बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ जिसमें तात्या टोपे की जीत हुई। उसके बाद जो तात्या टोपे थे वो कहाँ गए? वो बिठूर से ग्वालियर गए और वहां पर उन्होंने क्या किया? कानपुर पर अधिकार किया। कानपुर पर अधिकार करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई से क्या हुआ? लेकिन जब क्या रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई भारत में बलिदान देते हुए, तब तात्या टोपे क्या हुए? अकेले हो गए और उनके पास बहुत ही थोड़ी सी सेना बची। तो वो अपनी सेना को लेकर नागपुर चले गए और नागपुर की ओर चले गए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों की सेना तात्या टोपे के नाम से ही डरने लगती थी, उनसे घबराने लगती थी। तो उन्होंने क्या किया? एक पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए उनका पुराना तरीका अपनाया। और तात्या टोपे का एक मित्र था। कौन? तात्या टोपे का मित्र था मान सिंह। कौन था? तात्या टोपे का एक मित्र था मान सिंह। अंग्रेजों ने क्या किया? मान सिंह को अपने साथ मिला लिया और मान सिंह ने क्या किया? धोखे से तात्या टोपे को पकड़वा दिया और उन पर बहुत बड़ा मुकदमा चलाया। तब तात्या टोपे अंग्रेजों की कैद में थे और अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया? उन्हें फांसी की सजा दी। तब क्या हुआ? अंग्रेजों के उस अत्याचार के आगे तात्या टोपे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अपने देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिससे क्या हुआ? तात्या टोपे का नाम भारत में बहुत ही, भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाता है। उन्हें लोग आज भी याद करते हैं कि वो भारत को आजाद करवाने के लिए, उनकी भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत ही बड़े देशभक्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया भारत की आजादी के लिए।
आप क्या करेंगे, ये पाठ अपनी किताब में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। मुंबई। मुंबई ये क्या है, शहर का नाम है, आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में है ये शहर। ग्वालियर। ग्वालियर भी एक शहर का नाम है। दक्षिण। दक्षिण क्या है, दिशा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, दक्षिण है दिशा। फिर मैदान, एक बहुत बड़ा खुली जगह, तो वो क्या होगी, मैदान। हथकड़ी, कैदी के हाथों में लोहे की हथकड़ी बंधी होती है, तो हथकड़ी। मिट्टी, रेत, जमीन पे जो बिखरी रेत होती है वो क्या होती है, मिट्टी। अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र का अर्थ क्या हो गया, हथियार या फिर तलवार चलाना, तलवार, धनुष, बंदूक जो भी है, ये सारे हथियार अस्त्र शस्त्र में आते हैं। फिर विख्यात। विख्यात का अर्थ क्या हो जाता है, प्रसिद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी बहुत ख्याति है, नाम है। विरुद्ध। विरुद्ध मतलब किसी के सामने उसका विरोध करना, उसके विरुद्ध। युद्ध। युद्ध का अर्थ क्या हो गया, लड़ाई, किसी के सामने लड़ाई करना, किसी से युद्ध। क्रांति। क्रांति, क्रांति का अर्थ हो गया हमारे मन में किसी चीज को लेकर, जैसे हम किसी चीज को लेकर भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए लोगों में क्या थी, क्रांति थी, उनके मन में एक ज्वाला थी, एक उमंग थी कि हमें देश को आजाद करवाना है। अंग्रेजी। अंग्रेजी आप समझते हैं, इंग्लिश। मुकदमा। मुकदमा का अर्थ क्या हो जाता है, किसी पर आरोप लगाया हुआ हो, उस पर कोर्ट में मुकदमा चलता है। न्यौछावर। न्यौछावर का मतलब होता है अपना सब कुछ दे देना। भारत पर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यानी कि अपना सब कुछ भारत पर दे दिया। तो ये सारे ही शब्द आपको क्या करने हैं, 2 बार अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये चित्र बनाते हुए ये सारे शब्द 2 बार लिखकर आप अपनी किताब में ये जो आपका पाठ है, पाठ 7, ये पूरा आप पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।